सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और इस बेल पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय। आज की हमारी वीडियो फेयर एंड लवली इंस्टेंट ग्लो क्लीनअप फेस वॉश के हवाले से है, जो कि कंपनी का दावा है कि डलनेस ख़त्म करके फेयरनेस ऑन करता है। फेयर एंड लवली ऐसी कंपनी है जिसे मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस्तेमाल ना करता हो। कभी ना कभी ज़िंदगी में हर शख्स, हर लेडी तकरीबन इसकी कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमाल करती है। और जितनी भी इनकी चीज़ें मैंने देखी हैं, उनके अंदर जितनी भी चीज़ें इन्होंने बताई होती हैं, उस लिहाज से कम 100% नहीं तो 70 to 80% ज़रूर इसका रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। फेयर एंड लवली फ़ेस वॉश मैं ख़ुद भी कभी कभार इस्तेमाल कर लेती हूँ। ज़ाहिर है हर बंदे को एक चेंज चाहिए होता है, तो लेडीज़ की वैसे भी आदत होती है थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करके यूज़ करने की। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। आप देख रही हैं कि मेरे सामने एक बहुत ही क्यूट सी खूबसूरत सी पिंक कलर में एक ट्यूब पड़ी है, जो कि फेयर एंड लवली फेयरनेस फेस वॉश की है। ये इन्होंने न्यू इसको अपग्रेड किया था। पहले सिंपल आया करता था फेयर एंड लवली फेयरनेस फेस वॉश, तो अब इन्होंने इंस्टेंट ग्लो क्लीनअप का इजाफा कर दिया है। हर कंपनी अपना नया प्रोडक्ट जब भी लाती है तो हर आइटम के साथ साथ अपग्रेड ज़रूर करती है। इसमें अगर आप देखें तो इस पे मेंशन हुआ है न्यू वीटा ग्लो फार्मूला। इसका मतलब है कि इसके अंदर कंपनी ने कुछ ऐसी चेंजेस की हैं जो कि आपकी स्किन को नरिश करेंगी और डलनेस को ख़त्म करके फेयरनेस वापस लेके आएंगी। अगर आप इसकी बैक साइड पे देखिए तो इसके ऊपर तमाम जो इसके डायरेक्शंस हैं अप्लाई करने की, वो मेंशन हुई हैं। इसके साथ साथ इंग्रेडिएंट्स मेंशन हुई हैं। तो इंग्रेडिएंट्स जिस भी प्रोडक्ट के अंदर नहीं मेंशन हुए होते, उसके ऊपर नहीं मेंशन हुए होते, तो उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यूनिलीवर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं इनकी, और अगर आप देखें तो इसके ऊपर हलाल का भी सिंबल जो है वो मेंशन किया गया है, ताकि हमारे जितने भी मुस्लिम्स हैं वो इसको बहुत ही आसानी से और किसी हेजिटेशन के बिना इसको इस्तेमाल कर सकें। चूँकि काफ़ी चीज़ों के अंदर हम मुसलमानों को देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हमारे इस्तेमाल के काबिल है और कौन सी नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप देखिए तो इसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट डिफरेंट तरीके से मेंशन हुई होती है, जो डेट के हिसाब से होती है वो मेंटेन नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है बेस्ट बिफोर 2 years फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली का। 50 ग्राम की ये ट्यूब है। और अगर आप देखें तो इन्होंने अपनी वेबसाइट का भी यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है www.fairandlovely.pk। तो डायरेक्शंस जो हैं वो इसी तरीके से हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आप अपनी आंखों के एरिया जितना भी है उसको टच मत कीजिए, हल्के से पानी से इसको मसाज कीजिए और उसके बाद पानी से धो लीजिए। बहुत ही क्यूट किस्म की ट्यूब है और इसको इस तरीके से अगर हम रख के देखें तो बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आ रही होती है। अब इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर किस तरीके का फेस वॉश है। चूँकि इन्होंने जो डायरेक्शन है उसमें मेंटेन किया हुआ है कि ये फोम तैयार करेगा, तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर फोम वाला है। ये आप देख रही हैं वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है कि इसके अंदर एक फोमिक किस्म की क्रीमी टाइप जो है वो फेस वॉश पड़ा हुआ है। जब हम इसको हल्के से पानी से मिला के मसाज शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा सा फेस के ऊपर एक फोम आ जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरीके से है जैसे कोई क्रीम होती है। डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। फेयर एंड लवली बहुत अच्छा ब्रांड है। मैं ख़ुद भी इसकी बहुत टाइम तक यूज़र रही हूँ, अभी भी कभी कभार इस्तेमाल कर लेते हैं इसको, लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बहुत अच्छे तरीके से इसको अगर आप फेयरनेस अपने फेस की वापस लाना चाहती हैं तो 2 टाइम अ डे इसको इस्तेमाल कीजिए। और डेफिनेटली इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मेंटेन किए गए हैं। किसी तरीके के सिंपल इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं जो कि
आपके फेस को ख़राब करेंगे या आपकी स्किन को ख़राब करेंगे। बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट है। और जो फेयर एंड लवली का जो ब्रांड है, यूनिलीवर तकरीबन जितनी भी चीज़ें अनाउंस करता है वो तकरीबन ही अच्छी होती हैं। और फेयर एंड लवली एक ऐसी चीज़ है जो कम अज़ कम भी 70 to 80% ज़रूर हमें ऐसा रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है जो कि उन्होंने मेंटेन किया होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। साथ ही मैंने बताया था कि भाई आज मैं आपको एक छोटी सी जो टिप है वो मैं आपको दे दूँगी। तो वो छोटी सी टिप ऐसे लोगों के लिए है जिनके फेस पे एक्नी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। इन्फेक्शन की वजह से हल्का सा भी हाथ लग जाए, डस्ट पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, बाहर से धूप से होके आए तब भी उनके फेस पे एक्नी होना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी सी ये टिप है जिसे आप अगर इस्तेमाल करेंगी तो बहुत ही जल्द और वाज़ेह फ़र्क आप देखेंगी। सबसे पहले हमने ले लेना है 1 टेबल स्पून शहद। उसके अंदर हमने शामिल कर लेनी है तकरीबन एक छोटी चुटकी हल्दी की। हल्दी आपने वो लेनी है जिसका कलर नहीं आता। एक तो होती है हंडिया वाली हल्दी, हंडिया वाली हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने लेनी है पंसारी से आंबा हल्दी और उसको अच्छे तरीके से पीस लेना है ग्राइंडर में। उसका इस्तेमाल आपने करना है इस 1 टेबल स्पून शहद के अंदर। अच्छे तरीके से उसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 ड्रॉप्स आपने ऑनियन के ऐड कर लेने हैं इसी के अंदर। इस तरीके से ये होगा कि दोनों चीज़ें चूँकि एंटी इन्फेक्शन है, अगर आपकी स्किन के ऊपर कहीं पे ड्राइनेस हुई हुई है या कोई कील वगैरह आ गए हुए हैं तो ये जो हनी के साथ हमने ऑनियन के 2 ड्रॉप्स ऐड किए हैं ये बहुत अच्छे तरीके से उसको ख़त्म कर देंगे। और जो हल्दी है टर्मरिक वो डेफिनेटली हर बंदा जानता है, फेमस है इस हवाले से। एंटी इन्फेक्शन होती है, शहद भी हनी भी एंटी इन्फेक्शन होता है। बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन को ये क्लीन कर देगा, क्लिनजिंग कर देगा उसकी इतने अच्छे तरीके से कि आपकी जो एक्नी है वो ख़त्म हो जाएंगे। कम से कम इस पेस्ट का मसाज आपने 2 से 3 मिनट लाजमन करना है और उसके बाद पानी से फेस को धो लेना है। अक्सर लड़कियां इस तरीके से करती हैं कि कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद, कोई भी टिप इस्तेमाल करने के बाद टॉवल से अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के फेस साफ़ करती हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। फेस को हमेशा जेंटली और थपथपा के साफ़ कीजिए टॉवल के साथ या टिश्यू के साथ, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि आपकी जो फेस की स्किन है वो कभी भी डेड ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।